श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही तप श्री महापुराण कथा 23 जुलाई दूसरे दिन की आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था चैनल या यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा रोज़ दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आप देख सकते हैं। 24 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है और सावन अधिक मास का पहला सोमवार है। इस दिन एक दीप विशेष तरीके से प्रज्वलित करके अटके हुए कार्यों को कैसे पूर्ण किया जाता है, ये विशेष उपाय की जानकारी इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। सावन अधिमास के उपायों को सभी का इंतजार था कि गुरुजी कोई नया उपाय बता दे, तो आज की कथा में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आप मात्र अपने घर से ही कर देंगे तो आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी और नहीं कोई रोग बीमारी घर में प्रवेश करेगी। ये 5 दीपक वाला एक विशेष उपाय है जिसे 7 विशेष तिथियों पर ही प्रज्वलित करना होता है। इस उपाय को करने का एक नियम है जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आप पूरी कथा का रास्ता तो इस छोटे से वीडियो से प्राप्त कर सकेंगे। गुरुजी ने कहा, एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना। जब एक पौधे में आप पानी डालते समय चिड़चिड़ाते हैं ये सोचकर कि मुझे ही रोज़ डालना पड़ता है और कोई नहीं डालता, पानी डालना मेरी जिम्मेदारी है, और दूसरा पौधा जिसमें पानी प्यार और खुशी खुशी पानी डालिएगा और ये जल्दी से बड़ा हो जाएगा, इसमें पुष्प भी आने लगेंगे। कुछ समय बाद आप देखेंगे जिस पौधे में आपने स्नेह से पानी डाला था वो बहुत जल्दी पनपता है और बहुत जल्दी बड़ा होता है, और दूसरा पौधा जिसमें आपने चिड़चिड़ा करके पानी दिया था वो पनप ही नहीं पाया है। तो ये निश्चितता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए घर की माताओं, बहुओं, बहनों को चाहिए कि जब वे भोजन बनाएं प्रेम से बनाएं ताकि उस भोजन को ग्रहण करके उस घर में भी सुख समृद्धि आ सके। आगे गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि आपकी कथा सुनते वही लोग आते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, चारों पंडाल भरे हुए हैं और लोग पंडाल के बाहर भी बैठे हैं। तुम्हें इन्हें बीमार नहीं समझना, क्योंकि 3 किलोमीटर गाड़ियाँ खड़ी हैं दूर, वहाँ से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, और तुम्हें इन्हें गरीब भी मत समझना, क्योंकि एक बिस्किट का पैकेट देकर तुम बहुत बड़े धनवान हो गए हो। ये सब बाइक, गाड़ियाँ और बड़े बड़े घर में रहने वाले हैं। सबके पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, फिर भी शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण कथा सुनने आते हैं। आगे गुरुजी बताते हैं, 2 चीज़ें बड़ी सावधानी से रखना चाहिए, एक भरोसा और दूसरा शक। भरोसा मतलब विश्वास। कोई तुमसे मीठी मीठी बात करे तो इतने में ही तुम्हें भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। और दूसरा है शक। हर किसी व्यक्ति पर शक भी नहीं करना चाहिए, शायद वो ठीक ही हो, तुम उसे अपने मन से गलत समझ रहे हो। अर्थात शक और विश्वास करने में थोड़ा समय लीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप कभी विश्वास अगर गुरुजी में हो, आपका विश्वास भगवान के प्रति में हो, आपकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति हो तो शिव कथा में जाओ। अगर नहीं है तो घर पर रहो, 4 रोटी खाओ, आराम करो, क्योंकि विश्वास है तो शिव है। रेणु जी पत्र लेकर आई। आगे, मेरे विवाह को 8 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा सुनने के बाद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और उससे मुझे बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा संतानों ने जन्म लिया है। पर गुरुजी भगवान को वो दोनों संतानें आप वापस ले लिया मुझसे। मैं खूब रोई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको संतान का सुख नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी। पता नहीं कैसे संतान प्राप्ति हुई, पर अब संतान नहीं हो सकती। पर मैंने शिव पर पूरा भरोसा किया और फिर से शिव भक्ति में लग गई और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। वह पूरी तरीके से स्वस्थ भी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा के पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं है तो गीता प्रेस की शिव महापुराण की कथा को उठाकर लाना, स्कंद पुराण को लाना, लिंग पुराण को लाना और पढ़ना, तो आपको उसमें आपके पढ़ने को मिलेगा कि शिव पर चढ़े हुए जल में क्या फल होता है और उस जल का आचमन करने से कैसे रोग मुक्ति प्राप्त की जाती है। वैसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास क्या है, सबको पता है, पर जिन्हें नहीं पता वो जान लें। हिरण्यकश्यप ने एक वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं
ना रात में, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ही मैं इन 12 महीने में मरूं। तो उसे मारने के लिए भगवान नरसिंह भगवान ने मलमास महीने में प्रकट होकर उसका वध किया था। तब से अधिक मास, मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाता है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। दोस्तों, अभी सावन अधिक मास चल रहा है, तो आपको प्रयास करना है जितना हो सके शिव कृपा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। सावन के महीने में जो अधिक मास आता है वो साधारण नहीं होता, बहुत ही विशेष होता है। और गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसे आप 7 तिथियों को कर सकते हैं। इन तिथियों पर आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। तो आइए समझ लेते हैं कि ये उपाय सावन अधिक मास में कब कब करना है। और गुरुजी ने कहा ये उपाय आप यदि सिर्फ एक बार भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। सावन अधिक मास में 7 तिथियां ऐसी बताई गई हैं जो कि इस प्रकार है। पहली तिथि पंचमी को, दूसरी अष्टमी तिथि, फिर एकादशी तिथि, प्रदोष का दिन, फिर शिवरात्रि तिथि पर, अमावस्या तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पर। अब ये जानते हैं कि सावन अधिक मास में ये तिथियां कब कब पड़ने वाली हैं। तो देखते हैं। पंचमी तिथि है 23 जुलाई और 6 अगस्त को। फिर सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि पड़ेगी 26 जुलाई को और 9 अगस्त को। फिर सावन अधिक मास की एकादशी तिथि जो कि 29 जुलाई और 12 अगस्त को पड़ेगी। उसके बाद सावन अधिक मास की प्रदोष तिथि 30 जुलाई और 13 अगस्त को है। फिर सावन अधिक मास की शिवरात्रि तिथि 14 अगस्त और अमावस्या तिथि 16 अगस्त को पड़ेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि अधिक मास की 7 अगस्त को पड़ने वाली है। घी के 5 दिए आपको प्रज्वलित करना है। इसमें आप लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा वैसे तो ये दिए आपको 5 जगहों पर लगाना है, जैसे तुलसी के क्यारे में, घर के मंदिर में, शिवालय में, राम जी या कृष्ण जी के मंदिर में, देवालय में, नदी के घाट में। परंतु यदि सब जगह नहीं जा सके तो सबसे अच्छा तरीका है अपने घर के मंदिर के सामने भगवान के पास आपको ये 5 दिए प्रज्वलित करना है। और इसके बाद इन दियों को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। ये उपाय आपको इन तिथियों में से किसी भी तिथि पर सिर्फ एक प्रदोष काल में ही करना है। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि ये उपाय सिर्फ प्रदोष काल में ही करें। इतना कर देने से आने वाले समय में दुख, परेशानी या समस्या आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही रोग बीमारी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जीवन में लक्ष्मी की भी कभी कोई कमी नहीं होती, ये निश्चितता है। गुरुजी द्वारा बताया हुआ ये बिल्कुल नया उपाय है। इसे सावन अधिक मास में ज़रूर करें, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास का है और अगला मौका आपको कई वर्षों के बाद मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने एक और नया विशेष उपाय बताया जिसमें आपको एक सफ़ेद दुर्वा की आवश्यकता होगी। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, या लीवर संबंधित कोई बीमारी है। गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ती है वो हरे कलर की होती है, परंतु आपको सफ़ेद विशेष दुर्वा की आवश्यकता है जो कि नदी के किनारे पानी वाली जगह पास आपको मिल जाएगी। अब इस सफ़ेद दुर्वा को आपको शिव जी के पास चढ़ानी है और उसके ऊपर से 1 लोटा जल समर्पित करना है। लोटा जल समर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेना है। साथ ही अवधूतेश्वर महादेव का नाम भी आपको लेना है। उसके बाद जलाधारी से गिरते हुए जल को आपको ले लेना है और दुर्वा को भी उठा लेना है। अब इस जल को उस व्यक्ति को जिसे लीवर से संबंधित कोई समस्या है, या किडनी से जुड़ी समस्या है, या डायलिसिस से जुड़ी कोई समस्या है, तो उसको इस जल का आचमन करा देना है। गुरुजी ने बताया कि इस विशेष उपाय को आपको एक विशेष तिथि पर ही करना है, जो कि अधिक मास की, सावन की अधिक मास की शिवरात्रि के दिन है। उसी दिन आप इस विशेष उपाय को करिए। अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त को पड़ने वाली है, तो उस दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। मन में अगर कोई प्रश्न है उपाय को लेकर के तो आप ज़रूर प्रश्न करिए कमेंट बॉक्स, उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। और अभी चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक और विशेष महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।